नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के साथ ही सिंह संक्रांति की शुरुआत भी हो चुकी है। सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन देश और दुनिया पर क्या प्रभाव लेकर के आएगा, कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से देखने को मिलेंगी, किन चीज़ों पर सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। रविवार के दिन रात्रि के समय में सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया है और रात्रि के समय में जब भी सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि सूर्यदेव का रात्रि में प्रवेश करना, रात्रि में अपनी राशि में आना आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर के आता है, कहीं न कहीं थोड़ी सी उम्मीद की किरण को जगाता है और साथ ही साथ समाज में व्यवस्था को बनाने में ये राशि परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। एक और चीज़ कही जाती है कि सूर्यदेव जब रात्रि में प्रवेश करते हैं तो समाज में अपराध थोड़े से कम होते हैं या फिर अपराध पर अंकुश लगाना आसान हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई अपराध होता है तो उसके अपराधी जरूर पकड़ाते हैं। अपराधी इस समय में अपने अपराध से छुप नहीं सकते और सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा चौकन्नी हो जाती है। सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा तेज़ तरीके से काम करना शुरू कर देती है। इसी वजह से ये समय आतंकवाद पर कंट्रोल करने के लिए एक प्रभावी समय माना जाता है और इस समय में आतंकवादी गतिविधियां अगर बढ़ती हैं तो आतंकवादी अपने अंजाम तक पहुंचते हैं, इस तरह की चीज़ें कही जाती है। तो इसीलिए सूर्यदेव जब तक सिंह राशि में रहेंगे तब तक हमें ये तो बिल्कुल श्योरिटी है कि ये समय सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बहुत अच्छा समय है, आतंकवाद पर कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा समय है, हमारे देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा समय है और साथ ही साथ हमारे देश के अंदर अपराध को कम करने के लिए भी ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा समय दिखाई देता है। इस समय में हो सकता है कि लॉ कोर्ट में किसी व्यक्ति को सजा दी जाए, कोई बहुत बड़ा केस ओपनली होकर के सामने आए और या फिर इस समय में कुछ कानून में ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे कि इन सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया जाए और अपराधियों को जल्दी से कंट्रोल कर दिया जाए। इसके अलावा रविवार के दिन जब ट्रांजिट मूवमेंट होता है, देखिए दो चीज़ें हैं, रविवार को राशि परिवर्तन का महत्व अलग है और रविवार के दिन समय का राशि परिवर्तन का महत्व अलग है। अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी ये समय के महत्व को मैंने आपको बताया था। अब रविवार के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव है इसे भी देख लेते हैं। कहते हैं कि जब भी सूर्यदेव संडे के दिन राशि परिवर्तन करते हैं तो महंगाई बढ़ती है, महंगाई के साथ साथ ही आक्रामकता बढ़ती है, समाज में किसी चीज़ को लेकर के अवरोध या फिर आप आक्रोश उत्पन्न होता है, इस तरह के योग बनते हैं। मतलब कि न्याय की भावना बढ़ जाती है और न्याय पाने के लिए जनता भी संघर्ष शुरू कर दे तो इस तरह के योग काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं और इसीलिए ये समय जो है आने वाले 30 दिन जो हैं ये किसी बड़े आंदोलन को भी दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं जनता जो है वो किसी न किसी तरीके से अपना हक मांगने की कोशिश ज़रूर करती है। जनता अपना हक आसानी से नहीं छोड़ती इस समय में। अब वो किसी भी देश की जनता हो सकती है। यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं सूर्यदेव के ट्रांजिट का इन अ ग्लोबल इक्वेशन कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। यहीं पर सूर्यदेव जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो ये समय म्यूजिकल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा समय है, बॉलीवुड के लिए, हॉलीवुड के लिए या फिर किसी भी तरह की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा समय है। राइटिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ समय कहा जाता है क्योंकि बाकी जो ग्रह हैं उनका भी जब ट्रांजिट मूवमेंट देखें तो सभी चीज़ों को मिला करके ये ज़रूर देखा जा सकता है कि ये समय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ तो नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर दिखाता है। मतलब कि इस इंडस्ट्री के अराउंड आने वाले 30 दिन जाने वाले हैं, इस तरह के योग बनते हैं। इसीलिए आने वाले 30 दिनों में अगर कोई भी मूवी रिलीज़ होती है
तो उस मूवी के अच्छे चलने के रास्ते बन जाते हैं, या उस मूवी को किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए और उसकी ग्लोबल इक्वेशन पे एक पहचान बने, तो इस तरह के योग काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। यहीं पर किसी कलाकार को सेहत को लेकर के कोई नुकसान हो तो इस तरह की भी चीज़ें देखी जा सकती हैं। और ये चीज़ें जो हैं, कलाकार को किसी तरह से नुकसान होना, ये चीज़ें या तो सूर्यदेव के ट्रांजिट के अगले हफ्ते में देखने को मिलती हैं और या फिर अंतिम हफ्ते में देखने को मिलती है। देखिए 30 दिनों का एक फ्रेम होता है, तो अभी जब सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया है, यहाँ से अगला हफ्ता जो अभी 7-8 दिन रहेंगे, इन 7-8 दिनों में या तो आपको ऐसी कोई न्यूज़ मिल सकती है और या फिर अंतिम समय में, मतलब कि सूर्यदेव के ट्रांजिट के एंड के समय में इस तरह की कोई न्यूज़ आ सकती है जहां पर किसी कलाकार के साथ कोई नुकसान हो या उसे किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी से गुजरना पड़े। इस तरह के योग बनते हैं। इस समय में कहा जाता है कि सामाजिक तौर पर कलाकार कोई नई पहचान खड़ी करता है या नए कलाकार उभर के आते हैं, नए कलाकार अपना नाम बनाने में कामयाब होते हैं, तो कुछ नए चेहरे भी हमें देखने को मिल जाएंगे। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो महीना रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों भरा महीना रहेगा। काफ़ी अच्छी चीज़ें और काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें हमें इस महीने में सुनने को ज़रूर मिलेगी। ये समय एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा समय कहा जाता है। इस समय में एजुकेशन इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कुछ घोटाले अगर हो रहे हैं तो वो घोटाले निकल कर के सामने आएंगे। इस तरह के योग बनते हैं। और अगर कोई अपराध हो रहा है तो उस अपराध पर कंट्रोल किया जाएगा। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। मीडिया इस समय में काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रवैया अपनाएगा। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। कहते हैं सूर्यदेव का सिंह राशि में आना मीडिया को आक्रोशित करता है। मीडिया में किसी तरह की तीखी बहसबाजी देखी जा सकती है और मीडिया में किसी तरह का आक्रोश देखा जा सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। मीडिया किसी चीज़ को लेकर के, किसी खबर को लेकर के बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग क्रिएट करे तो भी इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती हैं। इसी के साथ साथ जनता और समाज के साथ साथ पॉलिटिक्स को अगर हम ध्यान से समझें तो पॉलिटिक्स में इस समय में किसी न किसी तरह से वाणी को लेकर के विवाद उत्पन्न होते हैं। कोई नेता अपने गुस्से की वजह से अपने आप को परेशान करे और अपनी पार्टी को परेशान करे तो भी इस तरह के योग दिखाई देते हैं। इस समय में किसी नेता द्वारा कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो, उसका नाम खराब हो, तो भी इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। साथ ही साथ जो भी सरकार अभी करंट में काम कर रही है उस सरकार के अंदर किसी तरह की खटपट की शुरुआत हो तो इस तरह के समय में इस तरह की चीज़ें ज़रूर देखी जाती है। सत्ता के अंदर मतभेद देखा जाता है। इसीलिए जो भी रूलिंग पार्टी होगी उसके नेताओं के बीच में वैचारिक मतभेद यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानियां महसूस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सूर्यदेव के इस ट्रांजिट के साथ हम सभी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर दिशाओं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया जाए तो ये पूरा समय जो रहेगा, आने वाले 30 दिन जो रहेंगे, इसमें ज़्यादातर नॉर्थ दिशा काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगी। नॉर्थ एंड साउथ काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव नोट पर रहेंगे और नॉर्थ की तरफ गवर्नमेंट को लेकर के कोई बड़ी परेशानी हो सकती है। नॉर्थ की तरफ किसी बड़े कलाकार को लेकर के कोई बड़ी न्यूज़ आ सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। और नॉर्थ में किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो इस तरह की भी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। वहीं पर साउथ की तरफ अगर हम ध्यान से समझें इस समय में, तो साउथ में कोई बहुत बड़ी घोटाला या स्टिंग ऑपरेशन की न्यूज़ कोई सामने आ सकती है। साउथ में किसी बड़े पॉलिटिशियन को कोई बड़ी परेशानी हो, किसी बड़े राजनीतिक समूह में कोई हलचल हो, तो इस तरह के योग यहाँ पर ज़रूर दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये समय बैलेंस रहेगा और किसी भी तरह की परेशानी हमारे देश में तो देखने को नहीं मिलेगी और विश्व में भी शांति ही रहे, कहीं कोई परेशानी ना देखने को मिले। इसके अलावा कुछ और कैलकुलेशंस हैं जो मैं आप सभी को आने वाले समय में अपडेट करूँगा, जिससे कि आप सभी और भी ज़्यादा पहले से ही चीज़ों को जान करके अपने आप को
समझदारी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश ज़रूर कर पाएँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।